पहाड़ों के नीचे एक सरसब्ज वादी में दो घराने रहते थे। एक घराने का सरबराह हाजी नौमान था, खामोश, नरम दिल, हलाल कमाने वाला शख्स। दिन भर लकड़ियां काटता, जानवरों का ख्याल रखता, कभी मेहनत से पीछे ना हटता था। दूसरा घराना सरदार दाऊद का था, शोहरत का भूखा, दौलत पर गुरूर करने वाला, मगर दिल से कमज़ोर और लालच का मारा हुआ। दोनों खानदानों की जिंदगी एक ही गांव में गुजरती थी, लेकिन उनके नजरिए जमीन आसमान का फर्क थे। रोजाना फजर से पहले जाग जाना, वजू करना, मस्जिद जाना और फिर पूरा दिन रिज्क की तलाश में लग जाना, ये उसकी जिंदगी का मामूल था। एक दिन उसका बेटा हमीद पूछता है, अबा, हम हर वक्त मेहनत करते हैं, मगर बाज लोग कम मेहनत में ज्यादा कमा लेते हैं, हम क्यों नहीं ऐसा करते? हाजी मुस्कुराकर कहता, बेटा, जो रिस्क दिल को सुकून ना दे वो रिस्क नहीं, आजमाइश होता है। हलाल देकर अल्लाह कम देता नहीं, देर से देता है मगर भर के देता है। यही अल्फाज हमीद के दिल में तराश गए। दाऊद कमाता तो बहुत था, मगर तरीका गलत। लोगों पर नाजायज टैक्स, वजन में कमी, झूठे वादे, धोखा, दढ़ी। उसने बाजार में नई इमारतें बनाई, बेहतरीन लिबास पहने, बड़ी बातें की, मगर उसकी औलाद में बरकत नहीं थी। बेटों में लड़ाइयाँ, बेटियों में हसद, घर में बेसुकूनी। बीवी अक्सर रोती रहती थी, मगर दाऊद समझता था कि दौलत ही सब कुछ है। गांव पर एक साल भारी बारिशें हुईं, खेत डूब गए, जानवर बीमार हो गए, बाजार बंद हो गया, लोग परेशान, रोजगार खत्म। गांव गुर्बत की लपेट में आ गया। लेकिन इस मुश्किल में दोनों इंसानों का असल किरदार सामने आया। सरदार दाऊद की बौखलाहट, उसने गांव वालों को पहले वादे किए थे कि बारिशों में मदद करेगा, लेकिन अब उसने अपने गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया। ये मेरा माल है, मैं क्यों बांटूं? पहले अपने घर का सोचूंगा। गांव वाले नफरत से देखते, मगर मजबूर थे। हाजी नौमान का ईमान। उसके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन रोजाना थोड़ी बहुत लकड़ी, थोड़े आटे के थैले, जो बचता वो पड़ोसियों में बांट देता। बीवी कहती, नौमान, हम खुद भी तो मुश्किल में हैं। वो जवाब देता, अल्लाह के बंदे भूखे हों और मैं खा लूं, रिस्क देने वाला अल्लाह है, मैं नहीं। इसी रात नौमान की माँ कहती है, बेटा, आज हमने रोटी एक ली और तुमने 3 बांट दी, ये कैसा हिसाब है? नौमान मुस्कुराता है, माँ, मैंने 3 नहीं बांटी, मैंने अल्लाह के खजाने में जमा कराई हैं। वो 1 लेकर 700 लौटाता है। माँ की आंखें नम हो गईं। गांव में वबा फैलती है। सरदार दाऊद के दोनों बेटे शदीद बीमार हो जाते हैं। दाऊद बहुत दौलत खर्च करता है, मशहूर हकीम लाता है, बड़े शहर तक जाता है, मगर कोई इलाज काम नहीं करता। वो टूट जाता है। उस वक्त हाजी नौमान उसके घर खड़ा होता है। दाऊद भाई, मैं दवाओं के साथ सदका भी ले आया हूं। सदका आफतों को टालता है। दाऊद का गुरूर टूट जाता है। वो पहली बार नौमान से नजरें नहीं मिला पाता। एक रात नौमान बहुत रो रहा था। बीवी ने पूछा, किस चीज का गम है? कहता है, ये गांव मेरे रब के बंदे हैं, अगर ये भूखे सोए तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसी रात उसने अल्लाह से दुआ की, बहुत गिड़गिड़ा कर। सुबह होते ही मुआवजा हुआ। पहाड़ के पीछे से चंद अजनबी काफले गांव में दाखिल होते हैं। ये ताजिर काफला था जो रास्ता भटक गया था। उन्होंने देखा कि गांव में गुर्बत है। नौमान ने उनके जानवरों की देखभाल की, रास्ते दिखाए, खैर मकदम किया। काफले को उसकी दयानत इतनी पसंद आई कि जाते हुए कहने लगे, ए हाजी, हमने बहुत लोग देखे, मगर तुम जैसा नहीं देखा। ये छोटा सा इनाम नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मेहनत की कीमत है। और उन्होंने सोने के सिक्के, आटा, चावल, कपड़ा, तेल और दवाएं दे दी। पूरा गांव हैरान रह गया। नौमान ने वो सब चीजें गरीबों में बांट दी। उसके अपने घर में तो 1 साल का राशन जमा हो गया। उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह ने तो हमें गनी कर दिया। नौमान ने आसमान की तरफ देखा। ये तो अभी शुरुआत है, हलाल रिस्क का वादा बहुत बड़ा है। साथ ही उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त मदरसा बना दिया। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया
کہ دل کا امیر ہونا اصل دولت ہے۔ سردار داؤد نے بھی قافلے والوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا رویہ سخت تھا اور وہ لالچ چھپا نہیں سکتا تھا۔ قافلے والوں نے اس سے کچھ نہیں خریدا۔ اس کے گودام میں مال تو بہت تھا، مگر گھر کا ماحول برباد تھا۔ بیٹے بیمار، بیوی پریشان، دنیا بدلتی جا رہی تھی، صرف اس کا دل نہیں بدل رہا تھا۔ ایک رات بڑی آگ لگتی ہے، سردار داؤد کا پورا گودام جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ گلی میں چیختا ہے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ نے مجھ سے سب چھین لیا۔ گاؤں والے اس کے پاس کھڑے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ صرف حاجی نعمان اس کے پاس آتا ہے، داؤد بھائی، اللہ نے تم سے نہیں چھینا، شاید اس نے تمہیں لالچ سے آزاد کیا ہے۔ دل ہلکا ہو جائے گا، انسان بن کر دیکھو، سکون مل جائے گا۔ داؤد پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ جب اس کے بیٹے آخرکار صحت یاب ہو جاتے ہیں تو داؤد نعمان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے، بھائی، میں نے ساری زندگی غلط کمائی کی، مجھے حلال رزق کا راستہ دکھاؤ۔ نعمان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، آؤ میرے ساتھ لکڑیاں کاٹو، تھکاوٹ ہوگی مگر رزق میٹھا ہوگا۔ اور اس طرح سردار داؤد ایک نیا آدمی بنتا ہے، محنتی، نرم، عاجز۔ وقت گزرتا ہے، گاؤں بدل جاتا ہے، گھر آباد، کھیت سرسبز، لوگ خوش، اور دونوں خاندان الگ الگ راستوں سے نکل کر آخرکار ایک ہی نشان پر ملتے ہیں۔ آخر میں نعمان بوسیدہ مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، جو رزق تھکا دے وہ محنت ہے، جو دل تھکا دے وہ حرام ہے، اور جو دل کو روشن کر دے وہ حلال رزق ہے۔ اللہ برکت وہاں ڈالتا ہے جہاں نیت پاک ہو۔ دوستو، زندگی میں دولت نہیں، برکت اہم ہوتی ہے۔ حلال کمائی شاید دیر سے ملتی ہے، مگر دل سیر کر دیتی ہے۔ حرام کبھی سکون نہیں دیتا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نئی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل آج کی کہانی کو سبسکرائب کریں۔